जॉर्डन पीटरसन एक क्लिनिकल मानसिक रोग विशेषज्ञ और टोरंटो विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कनाडा में ट्रांसजेंडर प्रोनाउंस के उपयोग पर कानूनों की आलोचना की थी, जिसके बाद वे वायरल हो गए थे। हालांकि उसके पीछे कई सामाजिक न्याय योद्धा भाग रहे हैं। कांटे के साथ लाखों लोगों को उसके उत्साह और जीवन के विशिष्ट दृष्टिकोण से प्रेरित किया गया है। उनकी सबसे हाल की पुस्तक 12 रूल्स फॉर लाइफ इस वर्ष अमेज़न पर सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक बन गई। इस वीडियो में मैं अपने और पीटरसन के जीवन से कहानियों का सारांश प्रस्तुत करूंगा, यह स्पष्ट करने के लिए कि 12 नियम क्या हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। नियम 1, अपने कंधों को पीछे करके सीधे खड़े रहें। यह आपकी और दूसरों की दृष्टि को एक तंतु स्तर पर बदल सकता है। आप अधिक संभावना से साथी आकर्षित करेंगे और ध्यान देना आसान महसूस करेंगे। सूक्ष्म सामाजिक संकेतों को समझने में आसानी होगी और लोग आपके साथ अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके ब्रेन को स्वस्थ सेरोटोनिन स्तर से भर देगा। उल्टे होने पर एक आच्छादित पोस्चर आपको और अधिक संभावना देगा कि आप दवा का दुरुपयोग करेंगे। आपकी जीवन के प्रति उत्साह कम होगा और आप हृदय रोग, कैंसर और डिमेंशिया की संभावना बढ़ाते हैं। नियम 2, अपने आप को ऐसा इलाज करें जैसे आप किसी की मदद के लिए जिम्मेदार हों। एक स्थिति लें, 100 बीमार व्यक्तियों को एक दवा की सलाह दी जाती है। 1/3 हिस्सा पर्ची नहीं भरेगा और शेष भरेगा, लेकिन उसे गलत तरीके से लेगा। अब कल्पना करें कि यह आप नहीं हैं जो बीमार हैं, बल्कि आपका कुत्ता स्क्रफी। आप स्क्रफी को वेटरिनेरियन के पास ले जाते हैं और वेट आपको एक पर्ची देता है। यहाँ अजीब यह है कि अधिकांश लोगों को संदेह करने के लिए हर कारण है। एक डॉक्टर की तरह एक वेट के लिए भी आप में बहुत तरह का संदेह हो सकता है। फिर भी आप अपने पालतू जानवर के लिए एक पर्ची भर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम अपने पालतू जानवरों के लिए अपनी तुलना में अधिक ध्यान रखते हैं, न कि खुद के लिए। आखिरकार जो मुझे पीटरसन से मिला है वह है कि अपने मूल्यों को स्थापित करें उस दिशा में जिसमें आप जा रहे हैं, ताकि आप खुद को उस तरह से इलाज करें जैसे आप किसी की मदद के लिए जिम्मेदार हैं। यह कठिन हो सकता है, लेकिन यह 10 गुना बेहतर है कि आपके मूल्यों और दिशा का कठिन हिस्सा होना बिना कुछ के। नियम 3, जो लोग आपके लिए सर्वश्रेष्ठ चाहते हैं उनके साथ दोस्ती करें। आमतौर पर बहुत से लोग हारने वाले दोस्त रखते हैं। सच्चाई यह है कि ऐसे दोस्त जिनके साथ वे बस वक्त बिताते हैं क्योंकि वे रूममेट्स हैं, उनके साथ स्कूल गए थे, या वे गांजा के धूम्रपान का आनंद लेते हैं, क्या यह आपके साथ मिलता है? अगर हाँ, तो यह समय है कि आप एक मूल्यांकन करें। आपके मित्रमंडल में कौन वास्तव में आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है? कौन आपको उनके साथ होते हुए हंसता है? यदि आपके दोस्तों में से कोई भी इस मापदंड को पूरा नहीं करता है, तो आपको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आप किसके साथ हैं। नियम 4 है, अपने आप को कल के आपसे तुलना करें, किसी अन्य के साथ नहीं। मेरी पूर्व गर्लफ्रेंड और मेरी दोनों को यूट्यूब चैनल्स थे। हम दोनों अपने चैनल्स में बहुत कुछ मेहनत डाल रहे थे, लेकिन उसका चैनल बढ़ता नहीं था, मेरा होता था। वह हमेशा कहती थी कि वह मुझ पर गर्व करती है, लेकिन इसके बाद एक दुष्ट चेहरे के साथ मुझसे कहती थी कि वह मेरी सफलता की ईर्ष्या कर रही है। शायद आपने भी एक समान परिस्थिति में खुद को पाया होगा। यह ऐसा ही चलता रहता है और आज तक वह वहीं है जहां है, और मैं इसे एक नीचे दिखाने के खतरे के साथ कहता हूं। लेकिन यह तो तथ्य है, अगर वह लोगों के साथ तुलना करना जारी रखती है तो वह सतत रूप से निराश होती रहेगी। जो मैंने पाया है कि इसमें मदद करता है, बस यह समझ लेना कि हमेशा किसी को आपसे बेहतर काम कर रहा होगा, तो आप खुद को तुलना करने में अपना समय क्यों बर्बाद करेंगे। नियम 5, अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज करने नहीं देने दें जिससे आप उनसे नाफरमानी करें। पीटरसन इस अध्याय में मातृभाषा निर्देश देते हैं, लेकिन सच्चाई कहूं तो मुझे यह चर्चा देखने में रुचि थी कि क्या आपको अपने शैतानी बच्चे को मारना चाहिए। इसका चित्र करें, आप अपने लिविंग रूम में चले जाते हैं और छोटे बच्चे जिमी को एक फॉर्क को इलेक्ट्रिक सॉकेट में घुसा देखते हैं। आप चिल्लाते हैं, जिमी बंद करो यह। वह नहीं रुकता है। जिमी तुरंत बंद करो यह। वह फिर भी नहीं रुकता है। तो आप क्या करेंगे? वेतन में तात्कालिकता के अनुसार सीधा है, जरा हद के अंदर, क्योंकि विकल्प घातक हो सकता है। इस स्थिति में यदि यही आवश्यक है तो चेहरे पर एक चप्पल हो सकती है। तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। नियम 6, दुनिया की आलोचना करने से पहले अपने घर को सही ढंग से संवारो। निहिलिज्म, तुम जानते हो, यह धारणा है कि सब कुछ मौलिक रूप से अर्थहीन है। अब मैंने पिछले साल इसके साथ बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया। 7 मार्स बार्स प्रतिदिन खाकर और एक क्रेटम नामक एक ऑनपिएट जैसी चीज का दुरुपयोग करके।
मैंने बिल्कुल कोई कारण नहीं देखा कि इस चैनल का अस्तित्व हो, और मेरे लिए और दुनिया के लिए यह सहने के लिए बहुत ज्यादा था। लेकिन भगवान का शुक्र है, मैं निकल गया, और अब मैं इस अस्तित्ववादी दुख को उनसे हुए 6 महीनों को मेरे लिए सबसे अच्छी चीज मानता हूं। तो हम दुनिया की आलोचना करें। पीटरसन सुझाव देते हैं कि तुम वह करना शुरू करो जिसे तुम गलत जानते हो। नियम 7, वही करो जो अर्थपूर्ण है, न कि उपयुक्त। आनंद, झूठ, धोखा, चुराई, धोखाधड़ी, मानवहंती करो, लेकिन पकड़ा ना जाए। एक अंततः अर्थहीन ब्रह्मांड में यह कौन सा फर्क पड़ता है? यह उपयुक्त होने का मतलब है, और इस पर पीटरसन खिलाफ हैं। उन्होंने इस निष्कर्ष को दोस्तोयेव्स्की, नीचे, बाइबल, भयानक घटनाएं और अन्य कामों के विस्तृत विश्लेषण पर आधारित किया है। तुम्हारे अस्तित्व के लिए कोई स्वाभाविक अर्थ नहीं हो सकता है, लेकिन तुम अपना खुद का अर्थ बना सकते हो। नियम 8, सच बोलो, या कम से कम झूठ ना बोलो। एक तस्वीर करो, तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और तुम अपने इंस्ट्रक्टर के साथ साथ में 8 और स्टूडेंट्स के साथ एक अस्पताल में चले जाते हो। तुम एक अनुसंधान के लिए यहाँ हो, और जैसे ही तुम ऐसा करते हो, एक स्किज़ोफ्रेनिया संबंधित रोगी आता है। एक बच्चे की तरह वह तुमसे पूछती है, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? तो तुम क्या कहते हो? कोई भी ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता था जो किसी तरह से एक संभावित जंगली और पहले से ही चोटिल रोगी को अस्वीकृति के रूप में आ सकता था, लेकिन कोई भी हाँ भी नहीं कहना चाहता था। पीटरसन ने इसी स्थिति का सामना किया, और उन्होंने अंत में सत्य कहने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि हम नए छात्र हैं जो मनोविज्ञानी बनने की प्रशिक्षण ले रहे हैं, और उस कारण वह शामिल नहीं हो सकती। उसने दुखी दिखाई दी, लेकिन केवल एक क्षण के लिए। उसने समझा और आगे बढ़ गई। यह कहने के लिए नहीं है कि जीवन की सभी स्थितियां ऐसी होती हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि नेकेरी हमेशा तुम्हें पछाड़ेगी। तो सच बोलो, या कम से कम झूठ मत बोलो। नियम 9, मानो कि जिस व्यक्ति को तुम सुन रहे हो, शायद उसमें वह कुछ जानता हो जो तुम नहीं जानते। तुम्हें हैरान होगा कि तुम सच्चे सुनने से क्या सब कुछ सीख सकते हो। चलो बढ़ते हैं नियम 10 की ओर। अपने भाषण में सुस्त नहीं करो, तुम दर्द में जागते हो। तुम्हें शायद एक भयंकर बीमारी से धीरे धीरे मौत हो रही होगी। तुम अपने डॉक्टर को अपने दर्द के बारे में बताने से इनकार करते हो, इसलिए जो तुम्हारे पास है वह अज्ञात है। तुम्हारे पास एक साथ ही एक स्ट्रोक, हृदय रोग और फेफड़े कैंसर हो सकता है, कौन जानता है। लेकिन अगर तुम अपने डॉक्टर से बात करते हो, तो उन सभी भयानक संभावनाओं का समाप्त हो जाएगा। संभावना है कि एक ही बीमारी में, या शायद कुछ भी नहीं। लेकिन तुम इसे तभी जानोगे जब तुम अपने भाषण में सुस्त नहीं होगे, जो इस मामले में अपने डॉक्टर को बता रहे हो। मेरे लिए यह सीख सबसे प्रभावी रूप से कागज पर अपने विचार लिखकर लागू की जाती है, खासकर जब यह किसी ऐसे विषय के बारे में है जो तुम्हें परेशान कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे आत्मिक संबंध में कोई समस्या। नियम 11, जब बच्चे स्केटबोर्डिंग कर रहे होते हैं तब उन्हें तंग न करें। मुझे लगता है कि निम्नलिखित उद्धरण इस नियम को सही से सारांशित करता है। जब लड़के डोनट्स घुमा रहे थे, वे अपनी कारों की सीमाओं का परीक्षण भी कर रहे थे, जैसा कि ड्राइवर्स के रूप में, और एक असंयंत्रित स्थिति में नियंत्रण के लिए अपनी क्षमता। जब उन्होंने शिक्षकों को बदनाम किया, तो वे देख रहे थे कि क्या कोई वास्तविक प्राधिकृत्य है। ऐसा कोई प्राधिकृत्य था जिस पर संकट में भरोसा किया जा सकता था। जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, तो उन्होंने रिग रफनेक्स के रूप में काम किया, जब यह 40 ब्लडी डिग्री से नीचे था। यह न तो कमजोरी थी जिसने बहुतों को कक्षा से बाहर धकेल दिया, जहां एक बेहतर भविष्य बड़ी आसानी से इंतजार कर रहा था। यह ताकत थी। और अंतिम नियम, जब तुम सड़क पर किसी बिल्कुल के साथ मिलते हो, तो एक बिल्कुल छोटे से सपेट करो। जिंजर एक बिल्कुल है जो पीटरसन के सामने की सड़क पर रहती है। जिंजर पीटरसन के कुत्ते सिक्कों के साथ खेलने के लिए सड़क पार करती है। पीटरसन ने जिंजर को पैट किया। अब ऐसे ही क्षण होते हैं जो बुरे दिनों को थोड़ी और चमक देते हैं। इन छोटी सी अवसरों को ध्यान से देखने पर ही तुम्हारे सामने आ सकते हैं। अपने मार्ग से बाहर जाने और इन रौंदकता के दिनों से बचने के लिए इन रोशनी के कोनों में खुद को आत्मसमर्पण करने से नहीं घबराओ। इस चैनल को और इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। और अगर तुमने इस वीडियो से मान्यता प्राप्त की है, तो मुझे नीचे अपने पिन कमेंट की प्रतिलिपि करके इसे @जॉर्डन पीटरसन को ट्वीट करने में मेरी मदद करें। देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम बुक बाइट्स AI है, और मुझसे उम्मीद है कि यह वीडियो ने तुम्हें बेहतर बनाया।